अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एडी मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर है। ज़हीर और उसकी अहलिया के बारे में मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन आई है जो कि मैं आपके सामने मुनासिब समझता हूँ कि मैं वो शेयर करूँ। लेकिन मैं आपको ये बताऊँ कि जो केस का रुख है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ हो चुका है। केस अब अपने आखिरी मराहिल में पहुँच चुका है। ज़हीर के बारे में मैंने आज एक दो वीडियो देखी कि उस वीडियो में ये बताया जा रहा है कि ज़हीर की जो अहलिया है वो अपने वालिदैन के साथ मिलने के लिए उसने ख्वाहिश का इजहार किया। लेकिन मैं आपको बड़े बावसूख ज़राए से कंफर्म करने के बाद मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ कि ऐसी किसी ख़बर में कोई सदाकत बिल्कुल नहीं है। ज़हीर की अहलिया आज भी अपने उसी मौक़िफ़ पर डट कर खड़ी हुई है जो कि आज से 3 माह पहले उसने लाहौर की मुकामी अदालत में अपना मौक़िफ़ रिकॉर्ड करवाया था। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इस तरह की ख्वाहिश पर किसी किस्म की कोई मुकामी अदालत में किसी ने कोई एप्लीकेशन नहीं दी और ना कोई अभी तक सामने आई है। लेकिन ये जो कि झूठ का एक प्रोपेगेंडा है जो कि लोग फैला रहे हैं, और ये वो लोग फैला रहे हैं जिनकी दुकानदारी अब मुस्तकिल तौर पर बंद हो चुकी है। तो ज़हीर के जो ससुर साहब हैं, जो ज़िद्दी ससुर साहब हैं, उनका जो कि बड़े पिछले 3 माह से उनका रोना जो लोग आप देख रहे थे वो अब आपको दिखाई नहीं दे रहा। वो इसलिए नहीं दे रहा कि अब वो मुकम्मल तौर पर एक्सपोज हो चुके हैं। हमने भी कोशिश की उनके पास जाने की, उनके दरवाजे से हम वापस आए हैं, और हमें जब हमने जाना चाहा उनके पास तो हमें ये लगा था कि वो हमसे ज़रूर मिलेंगे। लेकिन जब वहाँ पहुंचकर हमने सारे हालात देखे और उसके बाद जो ख़बरें आप लोगों ने देखी, उन ख़बरों के बाद मुझे ये लगता था कि ये बंदा एक सबसे बड़ा मुनाफिक है और सबसे बड़ा झूठा है जिसने पूरी कौम का माइंडसेट चेंज करके रखा हुआ है। तो आज ये बंदा जो कि पिछले 3 माह से ये दुआएं दे रहा था कि मुझे मेरी बेटी से मिलने नहीं दिया जा रहा, तो उस घर से उस मुनाफिक शख्स के उस ससुर जी के घर से तकरीबन कुछ ही फासले पर वो चाइल्ड प्रोटेक्शन का ऑफिस है जहाँ पर उनकी बेटी जो कि हमारी परी उनकी कस्टडी में है, उनकी हिफाजत में है, तो वो क्यों नहीं जा रहा मिलने। सबसे पहले तो मैं आपको ये सवाल है मेरा कि वो आप क्यों नहीं पूछते कि ससुर जी आप, क्योंकि मैं तो कहूँगा ससुर जी, क्योंकि हमारे वो दोस्त हमारे भाई का वो ससुर है तो हम तो उन्हें ससुर जी कहेंगे, और ससुर जी कहना ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई हैरानगी वाली बात नहीं है। ससुर तो वो बन चुके हैं, क्योंकि निकाह जब हो जाता है तो जो लड़की होती है उसका जो वालिद मोहतरम होता है वो लड़के का ससुर ही होता है। तो ज़हीर का जो ससुर है वो क्यों नहीं अभी तक उस ऑफिस में गया या अपनी बेटी से मिलने के लिए उसने क्यों नहीं एप्लीकेशन दी? वो इसलिए नहीं दी क्योंकि उनकी साहबजादी, उनकी बेटी उनसे मिलना पसंद नहीं समझती। तो दूसरा मैं आपको ये भी बताऊं कि जो हमारे मतनाज़ा वकील हैं जो कि ये चाहते हैं, जिसने इस केस में आना इसीलिए मुनासिब समझा कि मैं इस निकाह को तोड़कर मैं ज़िना को आम करूँगा, लेकिन आपके ये नापाक अज़ाइम को हम किसी सूरत कामयाब नहीं होने देंगे, चाहे आपकी लॉबी हमारे ख़िलाफ़ जो मर्ज़ी करती रहे। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि उस मतनाज़ा वकील साहब ने हमारे कराची से वापस लाहौर आने के बाद बहुत सारे लोगों को, बल्कि बहुत सारे लोगों को नहीं, अपने मनपसंद लोगों को इंटरव्यू दिए, घर में बुलाया और फिर उसके बाद अपनी मर्ज़ी के सवालात करवाकर अपनी मर्ज़ी के जवाबात दिए। हमारे सवालों के जवाब उनके पास बिल्कुल नहीं थे। उन्हें पता था कि हम जब उनसे सख्त सवाल करेंगे तो वो आएँ बाएँ शाएँ करेंगे, और उसके बाद वो जो उनकी पर्सनैलिटी है, जहाँ जो लोगों में वो उस अपना असर व रसूख रखते हैं, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, वो बिल्कुल दब जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोग अब समझ चुके हैं कि उसकी ये बोंडी किस्म की हरकत जो हमें वो उसने दबे अल्फाज में डराने की कोशिश की, तो इन अल्फाज के बाद आप ये अंदाज़ा लगाएं कि वो मतनाज़ा वकील साहब जो हैं वो अब केस को मुकम्मल तौर पर हार चुके हैं और शिकस्त जो है अब उनका मुकद्दर बन चुकी है। तो मैं उस ख़बर के हवाले से ये आपको ये बताना चाहता था कि जो ख़बर अब नया प्रोपेगेंडा जारी हुआ है। अब आप नाज़रीन, ये भी आपका सवाल बनता है कि अब तक तकरीबन 15 से 18 दिन हो चुके हैं परी को कराची गए हुए, तो परी का बयान क्यों नहीं रिकॉर्ड किया जा रहा?
सबसे बड़ा सवाल ये है, क्योंकि परी पर अब तक उनका जो ज़ोर था, जो ज़बरदस्ती वो करना चाहते थे, जो उसके मौक़िफ़ से उसे हटाना चाहते थे, वो अभी तक नाकाम है। इसकी सबसे बड़ी वजह यही है जो कि वो बयान रिकॉर्ड नहीं करवा रहे। तो बयान तो रिकॉर्ड होगा ही होगा, अगर नहीं होगा तो जो इससे पहले परी बयान रिकॉर्ड करवा चुकी है वो बिल्कुल केस का हिस्सा है, वो बिल्कुल अदालत में महफूज हैं उसके बयानात। और मैं तो जहाँ तक मुनासिब समझता हूँ कि नया कोई बयान, ऐसे बयान की कोई ज़रूरत भी नहीं है। तो जो लोग ये प्रोपोगंडा फैला रहे हैं कि परी अपने बाप से मिलना चाहती है, तो इसमें कोई सदाकत नहीं है। ये वही झूठे लोग हैं जो आए रोज़ आपको झूठी खबरें बनाकर आप लोगों को गुमराह कर रहे थे। तो आपसे ये गुजारिश है कि इन झूठे लोगों की खबरों को आप बिल्कुल भी ना देखा करें, क्योंकि इनके पास कोई ख़बर नहीं होती। तो मैं जो खबर आपको दे रहा हूँ कि मेरे बावसूख ज़राए से मैंने ये कन्फर्म किया है कि परी ने कोई ऐसी ख्वाहिश का इजहार नहीं किया कि वो अपने ज़िद्दी बाप से मिलना चाहती हो। अब तक की ये लेटेस्ट खबर थी, और मज़ीद इस तरह की खबर लेकर मैं आपके सामने ज़रूर आता रहूँगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।